विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और लगातार उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए स्पीडी यानी कि जो करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है उसी को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और एक एक लाइन के आधार पर हम लोग स्पीडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं स्पीडी को और एक एक करंट अफेयर्स की लाइन को हम लोग कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आर्थिक परिदृश्य, यानी कि हमें आर्थिक परिदृश्य जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देख लिए हैं तो उस पर कमेंट्स करिए, बताइए आप लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा वो पसंद आ रहा है। इसको और कितना बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा लगातार। आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही इसमें हम आगे एक MCQ सीरीज भी चालू करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग आर्थिक परिदृश्य के बारे में। देखिए, पहले जो दिया हुआ है वो ये कि फरवरी 2026 तक, यानी फरवरी 2026 तक क्या हो गया है, तो फरवरी 2026 तक कुल बेरोजगारी की दर, यानी कितनी बेरोजगारी दर हो चुकी है, 4.9% पहुंच चुकी है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर शहरों में भी है और बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। शहरों में अगर देखा जाए तो ये 6.6% हो गई है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ये 4.2% है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी दर का टोटल जो है वो 4.9 है, जबकि शहरों में ये बढ़कर 6.6 हो गई है और गांव में घटकर मतलब ये 4.2 हो गई है। यानी राष्ट्रीय स्तर से बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, 4.2 है। याद रखना है, फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने अरब डॉलर हो गया है, तो भारत ने 728.5 जो है अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत का अभी तक का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। 728.5 728.5 जो है अरब डॉलर उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है विदेशी मुद्रा भंडार। RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर, तो RBI ने अपने डाटा स्टोरेज सेंटर का उड़ीसा में लॉन्चिंग करी है और अब कोई नहीं डाटा को ओढ़ेगा, उड़ीसा ओढ़ेगा। अब कोई नहीं ओढ़ेगा डाटा को, कोई नहीं ओढ़ेगा ओडिशा, डाटा को ओडिशा। व्यापार सूचकांकों के आधार वर्ष को बदल दिया गया है। अब व्यापार सूचकांक 2022-2023 होगा। अब व्यापार सूचकांक क्या होगा, 2022-2023। जो बच्चे नए हैं, जितना मैं बताता जा रहा हूं सिर्फ उसी पॉइंट को याद करते हुए चले वो, ठीक है। चलो, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस, यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने FPI लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। ये भारत का पूरी तरह से डिजिटल कोटक महिंद्रा बैंक हो चुका है अब ये, ठीक है। RBI ने मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी के, किसके, बिना गारंटी के, अगर बिना गारंटी के ऋण सीमा की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, RBI ने मौद्रिक नीति समिति के द्वारा सूक्ष्म और लघु जो उद्योग हैं उसमें बिना गारंटी के ऋण सीमा बढ़ा दी गई है। अब ऋण सीमा कितनी होगी, 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख होगी ऋण सीमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर ATM वैन लॉन्च कर दी है भैया, त्रिपुरा ने चालू कर दी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च करने वाला त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बन चुका है, ठीक। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक की साझेदारी में लॉन्च किया है। अब गूगल भी देगा क्रेडिट कार्ड, ले बेटा एक्सिस के साथ। अब गूगल भी देगा क्रेडिट कार्ड, ले बेटा एक्सिस के साथ। एक्सिस कर देना भैया हमारे गूगल के कार्ड को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने भी अपना, जिस तरह व्यापार ने भी अपना मूल्य सूचकांक चेक कर दिया, वैसे उपभोक्ताओं ने भी चेंज कर दिया। बेटा तुम करोगे हम भी करेंगे। तो व्यापार वालों ने क्या कर दिया,
तो व्यापार का जो मूल्य सूचकांक हो गया वो हो गया 2022-23। तो उपभोक्ताओं ने बेटा बोला कि हम या तुम करोगे तो हम पीछे रहेंगे, हम भी उपभोक्ता हैं तुम्हारे, और हम कर देंगे 2024। तो लो बेटा, हमने भी उपभोक्ता सूचकांक चेंज कर दिया अपना, तुम करोगे हमारा आधार वर्ष, हमने नया आधार वर्ष बना दिया अपना 2024। जापान, भैया जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? ठीक है, तो चौथे नंबर पर भारत है वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। अकाशा एयर, झुनझुनवाला की है ये अकाशा एयर, जिसको इंटरनेशनल एयर जो एयर ट्रांसपोर्ट जो है एसोसिएशन जो है, यानी IATA जो मुख्य रूप से हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो इंटरनेशनल आकाशा एयर जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, 5वें नंबर की है ये आकाशा एयर। चौथी जापान को, बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत। FSS ये ISO IES 42001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है। तो भैया गूगल पेमेंट हो गया, फोन पे हो गया, FSS हो गया, ये भैया पेमेंट कंपनी बन गई सर्टिफिकेट पाने वाली। डेलाइट में टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो डेलाइट में जाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नाइट में जाओगे तो टैक्स लगेगा भैया। डेलाइट में जा रहे हो, डेलाइट इंडिया, दिन में जा रहे हो टैक्स फ्री हो। टैक्स प्रज्ञा नामक AI चालू कर दिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में PM किसान ने 21वीं किस्त जारी कर दी है, याद रहे तो ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, द बैंकर, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, SBI नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा को तय किया गया है। द बैंकर का टाइटल मिल गया बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। पूरी तरह डिजिटलीकरण हो गया महिंद्रा बैंक का। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दे दी है। अब फिनो नहीं रहेगी, अब ये फिनो से फेना बन जाएगी, स्मॉल बैंकिंग बन जाएगी ये, ठीक है। तो याद रखना भैया, स्मॉल बैंकिंग बन गई है फीना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। IMF ने भारत में UPI के लेन देन की मात्रा के आधार पर क्या कर दिया है भैया? IMF ने भारत में UPI के लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दे दी है IMF ने। तो IMF ने भारत के UPI, हम सारा लेन देन गूगल और फोन पे से करते हैं UPI के थ्रू, इसलिए UPI के थ्रू करते हैं, इसलिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्य हो गए अब हम, ठीक है। याद रखना, भूलना जाना साथियों, साथ निभाना। चलो आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक 2025 में भारत ने सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। तो भैया HDFC बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनकर आ गया HDFC। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो गोवा ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। एनवीडिया 5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू है भैया एनवीडिया की। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता तो SBI में जा रहे हैं, द बैंकर जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न कहा जाएगा, मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। तेलंगाना में भैया सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होता है। तो भैया भारत में सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला देश राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। पका से तमिल कर देता है वो, टन टनाटन टन चला जाता तेलंगाना में। तो टन टनाटन हुआ तेलंगाना में, तमिलनाडु में नहीं, मतलब तेलंगाना में टन टनाटन चला जाता तेलंगाना में। तो भैया दुनिया गई केश लगाने, हम गए तेल लगाने, लगाएंगे UPI से ट्रांजैक्शन। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हो गई है महिलाओं की कार्यबल की भागीदारी।
डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित कर दिया गया है। सुरक्षित है डीबीएस। उपभोक्ताओं में है एसबीआई, ऑनलाइन पेमेंट में ऑनलाइन मोड पर है कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी है वैल्यूबल, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है द बैंकर। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना कर दी है और केदारनाथ पे रोपवे बनाया जा रहा है। ये अडानी ग्रुप बनाएगा। अब डानी ना डानी, केदारनाथ पे आनी, अडानी में डानी, केदारनाथ पे रोपवे बनानी, ठीक है, तो रोपवे बनाएगी। चलो अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग क्या है। केदारनाथ के अलावा कार्यबल हो गया है, केदारनाथ रोपवे हो गया है। अगला है भारत ने आभूषण व्यापार, क्या कर दिया भारत ने? आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी, ठीक है, SAJX 2025 की शुरुआत कर दी है। ज्वेलरी भैया सऊदी अरब में जाएगी, सऊदी अरब में। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक चालू किया है, ये भी याद रख लेना। यूपीआई प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। तो यूपीआई सबसे ज्यादा तेलंगाना करता, 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5, 18 और 14% किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। तो भैया सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार तीसरे नंबर पे भारत है। तो सबसे मेन तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल में आ गया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत की। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों को दे दनादन याद हो जाए। ये चलो फटाफट। कुल बेरोजगारी 4.9 थी भैया, शहरी 6.6 थी और ग्रामीण 4.2 थी। विदेशी मुद्रा भंडार 728 से 5 हो गया है। आरबीआई ने सुरक्षित डाटा संग्रह कर लेगा, ओडिशा में ओडिया देगा। व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 हो गया है। कोटक महिंद्रा पहले पूरी डिजिटलीकरण हो गया है। आरबीआई ने नई सीमित और सूक्ष्म लघु उद्योग के बिना गारंटी देने की सीमा बना दी 10 लाख से 20 लाख। ग्रामीण बैंक त्रिपुरा ने पावर हो गया है। गूगल ने क्रेडिट कार्ड एक्सिस से जारी कर लिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2026 हो गया है। जापान को छोड़ के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। आकाशा एयर 5वीं बन गई है इंटरनेशनल फ्लाइट देने वाली। एफएसओ को पेमेंट कंपनी बना दिया गया है। डेलाइट टैक्स प्रज्ञा चला देगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसानों की 21वीं किस्त बांट दी। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर बन गई है, ठीक है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को पेमेंट का स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, गोवा मुक्त हो जाएगा। एनवीडिया 5 ट्रिलियन हो गया है। एसबीआई सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बैंक बन गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न रखा गया। तेलंगाना फटाफट याद करना है। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है। महिला कार्यबल 42% हो गया है। डीबीएस बैंक सबसे सुरक्षित बैंक हो गया है। आरबीआई नियामक बोर्ड की स्थापना कर रहा है। केदारनाथ रोपवे अडानी बना रहा है, ठीक है। आभूषण में लिए हम सऊदी अरब में एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। आरबीआई ने भूपेन हजारिका में 100 रुपए का लॉन्च कर दिया। यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। यूपीआई ट्रांजैक्शन जीएसटी का स्लैब 5, 18 और 40 रखा गया है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बैंक बन चुका है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को याद रहा होगा, बेहतर तरीके से आप लोग कर पाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। और अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच भी जाना चाहते हैं तो आप इंदुपुरी भोपाल में आके ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।